से डेटा आया है, एक मेटियोर धरती की तरफ आ रहा है। कैप्टन, कैप्टन, आर यू लिसनिंग? Physics, chemistry, bio में था फेल, हीरो था यहाँ का, फिर हुआ ऐसा खेल, खोला गलत मेल, देखो हुई मुझे जेल, आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। भूपेंद्र भाई जल्दी उठ, तू मानेगा नहीं मैंने क्या सपना देखा। क्या देख लिया भाई, सोने देना। भाई मैंने देखा कि छाया मेरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी मैं भी फिर लंबा लंबा फेंक आया। दूसरा वाला पार्ट तो रियल लग रहा है। मैंने बोला कि अब मैं इम्प्रूव करूंगा और लैब लेजेंड्स ट्रॉफी भी हम ही जीतेंगे। सोचा भाई मत ले सीरियस। सही में सपना था क्या? आई गेस विल नेवर नो। भाई तुमने देखा, लीडर बोर्ड पे हम 16वीं रैंक पे आ गए, पता नहीं कैसे। लगता है लीडर बोर्ड हैक हो गया है। भाई आप सीरियस क्यों नहीं होते कभी? मैंने वेरीफाई किया, हम सच में 16वें पे हैं। कैसे भाई, क्या कर दिया तूने सपने में? फुकरे का चूचा है क्या तू? मुझे भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कैसे आ गए हम 16 नंबर पे? तो बालको, इतने दिनों में तुम्हारी आपस में बॉन्डिंग तो हो ही गई होगी। यस सर। बॉन्डिंग करने आए क्या यहाँ पे? जिसका काम से उसे करने दो। किसका काम है सर? आपका? नहीं, कार्बन का। ये एलिमेंट बॉन्डिंग में खूब तेज होता से। ये तो जेम्स बॉन्ड का भी बाप लग रहा है। बिल्कुल चिराग भाई, जेम्स बॉन्ड तो फिर भी 007 होता है, लेकिन कार्बन उससे एक कदम आगे 6 एटॉमिक नंबर पे आता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-4, मतलब आउटर शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। न वो 4 दे सकता है, न 4 ले सकता है। तो क्या करे बेचारा? कुछ भी करे, मुझे क्या। चल कैंटीन चलते हैं, खा के आते हैं कुछ। भाई मरवाएगा तू? अबे छोड़ ना, तू चल जल्दी। अबे पर जाएंगे कैसे, सर भी तो है। रेस 3 का सलमान खान कहाँ है सलमान भाई? भाई समोसा खाऊंगा मैं तो। एक काम कर, वापस चले जा, मैं तो मंचूरियन खाऊंगा। चल फिर तू मुझे अपना आधा मंचूरियन दे दियो, मैं तुझे अपना आधा समोसा दे दूंगा। कुछ इसी तरह कार्बन को भी अपना पेट या फिर कहो उसका आउटर मोस्ट शेल भरना होता है। ला भाई आधा समोसा दे। ये ले। अब तू दे मंचूरियन। माई मंचूरियन इज माई मंचूरियन, नॉन ऑफ योर मंचूरियन। भाई ये क्या बात हुई यार? इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। रेस 3 का सलमान खान। किधर किधर? हाँ? अबे तेरी तो। रुक जा भूपिंदर, मेरा मंचूरियन दे दी। नहीं दूंगा। बड़े मेहनत कर रहे हैं दोनों खाने के लिए। कुछ ऐसी ही दिक्कत कार्बन को भी आती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन उससे 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए भूपिंदर जितनी मेहनत करनी पड़ेगी और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं। तो क्या करता है कार्बन? शेयरिंग, फुल दोस्ती, प्योर समझदारी। कार्बन कहता है, अगर तू भी अकेला है और मैं भी अधूरा हूं, तो चलो मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं यार। और जब ये शेयरिंग होती है तो उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, कभी एक और कार्बन के साथ, कभी हाइड्रोजन के साथ, कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जो मिल जाए। इस शेयरिंग में दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट फुल होते हैं और दोनों को मिलता है पीस ऑफ माइंड, और दोनों हो जाते हैं फुल एंड स्टेबल। और भाई सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। टीम वर्क का असली एग्जाम्पल। और जब तक चिराग और भूपिंदर कैंटीन में मंचूरियन शेयर कर रहे हैं, हम देखते हैं कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स जिनमें ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है। जैसे आमिर खान की मूवी थी अंदाज अपना अपना, उसी तरह एटम्स के बॉन्डिंग स्टाइल्स भी अलग अलग होते हैं। चलो एक एक करके बॉन्डिंग की थ्योरी को डीकोड करते हैं। हाइड्रोजन भाई का एटॉमिक नंबर है 1, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अकेला बेचारा क्या ही कर पाएगा। फील तो 2 में ही आती है। जैसे हीलियम भाई, तो 2 हाइड्रोजन मिलके बोलते हैं हम साथ साथ हैं, और दोनों फुल हो जाते हैं HH। इस शेयरिंग को कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल, स्वीट,
सिक्योर। अब स्टेज पर एंट्री होती है थोड़े टॉक्सिक और थोड़े ड्रामेटिक कैरेक्टर क्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और इसे बस एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल पूरा करने के लिए, जो ये एक और क्लोरीन के साथ मिलकर कर लेता है। अब बात करते हैं एक और बॉन्डिंग स्टोरी की, जहां दोस्ती डबल लेयर वाली है। नाम है ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8। आउटर शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब उसे 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर शेल को पूरा करने के लिए। बिल्कुल सही चिराग। और जब दूसरे ऑक्सीजन को भी वही प्रॉब्लम हो, तो दोनों मिलकर एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं। हम 2, हमारे 2। बच्चे कर लेते हैं क्या दोनों? सोच ही छोटी है भाई आपकी। दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और पूरा हो जाता है ऑक्टेट। ये बनाता है डबल बॉन्ड। जो तुम पानी पीते हो ना, उसकी बॉन्डिंग भी ऐसे ही होती है। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। लेकिन दोस्ती सिंपल नहीं है, साइंस के हिसाब से केयरफुली प्लान्ड है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे चाहिए 2 और तब मिलते हैं 2 छोटे हाइड्रोजन, जो खुद भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहे होते हैं। फिर क्या? एक परफेक्ट डील होती है। हाइड्रोजन कहता है, तू एक मेरा ले ले, मैं एक तेरा ले लेता हूं। क्या? इलेक्ट्रॉन चिराग भाई, और क्या देना चाहते हो? बस फिर बन जाता है H2O, यानी कि पानी। बस आखिर में एक कंपाउंड समझ लेते हैं कार्बन का, जिसे कहते हैं मीथेन, जो कि एक मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस का और CNG का। अब बॉन्डिंग की बात करें, कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टारगेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाइड्रोजन के पास होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, उसका भी सपना वही, स्टेबल होना, नोबल बनना। तो ये अपने साथ 4 और साथी लेकर आता है, तो बनता है डील। कार्बन चारों हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और चारों हाइड्रोजन बदले में कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं। रिजल्ट CH4, जिसमें कार्बन बना सेंटर ऑफ अटेंशन और चारों हाइड्रोजन बने लॉयल स्क्वाड मेंबर। ऐसे बॉन्ड जो एक दूसरे के साथ शेयरिंग इज केयरिंग का मंत्र फॉलो करते हैं, उन्हें कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये कंपाउंड अंदर से तो बड़े सॉलिड दिखते हैं, उनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स के बीच का रिश्ता। लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इनका रिश्ता थोड़ा ठंडा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। और क्योंकि ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं बिना किसी चार्ज बनाए, इसलिए इनमें कोई फ्री आयन नहीं होता, मतलब बिजली का कनेक्शन वीक। भाई पुलिस! पकड़े गए। समोसे के लिए जेल है। भागो! भूपिंदर, मेरा समोसा रख लिया ना? अरे समोसा को छोड़ और कल्टी मार। आओ आओ छोरो, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे ताली बजाओ रे इनके लिए। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ इस सम्मान के लिए। हम कैंटीन के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अरे बस भी करो यार। कहाँ थे रे तुम तीनों? सर लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च समोसे की थी क्या? नहीं सर, लाइब्रेरी में सविता मैम खा रहे थे तो उन्होंने दिए। हाय, काश मैं होता रे इनकी जगह। रे चिराग, तू खुद बिगड़ा हुआ से, बालकों ने और बिगाड़ रहा से। जाके बैठ जा सीट पे। यार ये हर बार मुझे ही क्यों बोलता है? एक दिन जब मैं डायमंड बन के आऊंगा ना, तो सारे मास्टर देखते रह जाएंगे। कोई नहीं चिराग भाई, देखते हैं हम भी। खैर, अब जब डायमंड पे आ ही गए हैं, तो ये चीज चमकदार तो होती ही है, साथ में कार्बन का एलोट्रोप भी। चलो जरा समझते हैं। कार्बन एकदम गिरगिट की तरह है। उसकी एक नहीं 3 मेन फॉर्म्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं एलोट्रोप्स। 1. डायमंड, सबसे हार्ड और सबसे शाइनी। हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स से जुड़ता है एक 3D स्ट्रक्चर में, और इसका यूज होता है ज्वेलरी में। 2. ग्रेफाइट, ब्लैक, सॉफ्ट, स्लिपरी। हर कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ता है और एक लेयर बनाता है। इसका इस्तेमाल होता है पेंसिल लेड्स, इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट में। और हाँ, ये एलोट्रोप इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। 3. फुलरीन्स, ये थोड़ा मॉडर्न स्टाइल का कार्बन है, जैसे फुटबॉल जैसा गोल गोल स्ट्रक्चर। सबसे फेमस बकमिंस्टर फुलरीन C60। 60 कार्बन एटम्स का गोल गोल मॉलिक्यूल। इसका यूज होता है मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्यूचरिस्टिक टेक में। तो अगर चिराग बंक करके, समोसा खाकर या थप्पड़ खाकर 2026 में डायमंड बन भी गया, तो वो सिर्फ कार्बन की बदौलत। कार्बन के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, अपने जैसे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। छोटी चेन, बड़ी चेन, ब्रांच्ड चेन या गोल गोल रिंग बना लेता है।
दूसरे एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन भी चेन बना सकते हैं, लेकिन उनकी चेन वीक होती है, जल्दी टूट जाती है। कार्बन की वैलेंसी है 4। इसका मतलब ये 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो दूसरे कार्बन हो या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जैसे मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। कार्बन के 2 सुपर पावर, टेट्रावैलेंसी, 4 हाथ फ्रेंडशिप के लिए, और कैटेनेशन, अपनी ही चेन बनाने का शौक। पहले लोग सोचते थे ये सिर्फ जिंदा चीजों में बनते हैं और वाइटल फोर्स नाम का मैजिक चाहिए इन्हें बनाने के लिए। फिर 1828 में फ्रीडरिक वोलर ने लैब में यूरिया बना के बोला लो जी, मैजिक गया भाड़ में, ये सब केमिकल जुगाड़ है। क्या हो गया भाई? भागो। गुड मॉर्निंग एनिग्मास और कैंटीन रेड स्पेशलिस्ट्स। हमारी बात कर रहा है शायद ये सस्ता मोटो व्लॉगर। सुन लिया ना, ऊपर पहुंचा के बनाएगा तेरा व्लॉग। अपेरेंटली एक मीटियोर पास ही गिरा है, कोई बड़ी बात नहीं। सर बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे रोज मीटियोर गिरते हैं यहाँ। सो वी आर सेंडिंग यू, यस ऑल ऑफ यू देयर, ताकि तुम सब उसे ऑन साइट स्टडी कर सको। इस मिशन के लिए विल सेंड यू इन ब्रांचेस, जो बनेंगी 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 ग्रुप्स को मिलाकर, ताकि हम तुम्हारा टीम वर्क और सहयोग टेस्ट कर सकें बड़े ग्रुप्स में। ब्रांचेस आप सब अपनी खुद बनाएंगे और जो भी ब्रांच अच्छा परफॉर्म करेगी उसे पॉइंट्स मिलेंगे, जो रिफ्लेक्ट होंगे लैब लेजेंड्स ट्रॉफी के लीडर बोर्ड में। एवरीबॉडी असेंबल इन ग्राउंड 4। इतने में ये इकट्ठा हो, हम समझ लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अभी हम मीथेन देख चुके हैं, सिंगल कार्बन, चारों तरफ हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन का कभी कभी भाईचारा ऑन टॉप वाला मूड होता है, जैसे ईथेन। स्टेप 1, 2 कार्बन भाई एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। स्टेप 2, हर कार्बन के पास अभी 3 सीट खाली, तो हाइड्रोजन को बुला लिया पार्टी में और टडा, बन गया ईथेन। इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सब सीटें फुल, कोई जगह खाली नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। ये लोग जनरली बड़े शांत टाइप होते हैं, ज्यादा रिएक्शन नहीं करते। अब आगे आता है थोड़ा एक्शन। ईथीन, C2H4, 2 कार्बन भाई, दोनों तबाही। इस कंपाउंड में कार्बन के बीच अब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनती है, जैसे फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो गई हो। ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं अनसैचुरेटेड। भाई सिर्फ हम सिलेक्ट हुए हैं क्या मिशन के लिए? ये हो ही नहीं सकता। भाई ग्राउंड नंबर 4 पे जाना था हमें शायद। जब तुझे पता था तो बोला क्यों नहीं बे? मैं तो आपको फॉलो कर रहा था, मुझे क्या पता था यहाँ ले आओगे। अब भागो जल्दी। काश छाया की टीम में हो जाए। लगता है चिराग भाई ट्रिपल बॉन्ड बना के ही मानेंगे। एथीन तो हम देख चुके, ये है 2 कार्बन भाई जिनके बीच में है डबल बॉन्ड। अब आता है थोड़ा और इंटेंस वर्जन, एथाइन। यहाँ 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब इतनी बॉन्डिंग की जैसे इन्हें कोई अलग कर ही ना सके। इसमें हर कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन बचा होता है, बाकी बॉन्डिंग अपने दोस्त कार्बन के साथ फुल टाइम। और याद रखो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये लोग थोड़े हाइपर एक्टिव टाइप होते हैं, मतलब रिएक्शन करने में फुल रेडी, अनलाइक शांत सीधे सैचुरेटेड वाले। भाई हम तीनों एक ही टीम में रहेंगे, फिक्स है। नहीं भाई, मैं तो छाया की टीम में जाऊंगा, वो भी ढूंढ रही होगी बेचारी मुझे। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, सोच ले ढंग से, बाद में मत रोना कि मेरे साथ स्कैम हो गया। कहाँ है छाया? वो रही। किथे जा रहे तुसी? 80 आपका ग्रुप ज्वाइन कर लूं क्या? ओए खोतिया, ग्रुप फुल। क्यों चिराग भाई, आ गए स्वाद? हाँ भाई, बड़ा ही कड़वा स्वाद आ गया आज तो। मैं देख सकता हूं अभी तक 2 ग्रुप्स ने ब्रांचेस फॉर्म नहीं करी हैं। ऑलराइट, देन बोथ ग्रुप्स जॉइन ईच अदर। क्या? अबे यार, फिर आगे आगे। और हाँ, while on the mission याद रखना, you'll always hold hands of your branches। एक चेन, ब्रांच्ड या साइक्लिक पैटर्न बनाते हुए सिचुएशन और मिशन के चैलेंजेस के हिसाब से। छी, इस मिहिर का हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। तू बस चेन का लास्ट लिंक बन, ताकि अगर कुछ टूटना हो तो तू पहले जाए। जैसे स्टूडेंट्स ने अपनी अलग अलग चेन्स बनाई, वैसे कार्बन कंपाउंड्स की दुनिया में भी चेन्स बनती हैं और उनके अपने स्टाइल्स होते हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन,
ये तो हम देख चुके हैं, जिसमें कार्बन एक के बाद एक जुड़ता है जैसे। लेकिन ये लाइन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी, और कभी-कभी ट्विस्ट भी ले लेती है। गुड मॉर्निंग एनिग्मास, वेलकम टू अनदर मिशन। ये मिशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला टास्क, आपको ये खाई पार करनी है। ये तो मेरे बाएं पैर का खेल है। जो ब्रांच इस खाई को सबसे पहले पार करेगी थ्रू दिस फट्टा और ब्रिज यू कैन से, वो जीत जाएगी। ओके, टीम छाया, यू गो फर्स्ट। ऑल द बेस्ट छाया। इनको क्रॉस करते हुए देख लो, अगर इनका तरीका बेस्ट लगा तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो ये है एग्जाम्पल स्ट्रेट चेन का। इसमें सारे कार्बन एटम्स एक कंटिन्यूअस सिंगल लाइन में जुड़ते हैं, एक के बाद एक। वेल डन छाया। नेक्स्ट टीम, गो अहेड। ओके टीम चिराग, लेट्स डू दिस। ओ भाई, तेरी टीम कैसे? मेरी टीम है ये। तू आया है मेरी टीम में, ना कि मैं। ठीक है, हम दोनों अलग अलग फट्टे पे जाएंगे। चिराग भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मम्मी, मुझे नहीं मरना। अबे क्या कर रहा है, सब मरेंगे। मिहिर भाई बचा लो यार। तो ये है एग्जाम्पल ब्रांच्ड चेन का। इसमें एक या ज्यादा कार्बन एटम्स साइड में निकल जाते हैं, जैसे ब्यूटेन। पहले भी तो ब्यूटेन ही देखा था हमने। दोनों का फॉर्मूला सेम है, C4H10, लेकिन शेप अलग है। इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बाल बाल बचे। Well done, Chirag. छाया, क्या हुआ भाई? किसे ढूंढ रहा है? भाई छाया मेरी तारीफ करके गई अभी। और मैं बैटमैन हूँ। Now everybody form a circle around me. एग्जाम्पल साइक्लिक चेन का, जब कार्बन एटम्स मिलकर एक लूप बना लेते हैं। एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन, जैसे एक क्लोज फ्रेंड ग्रुप जो कभी अपने सर्कल के बाहर नहीं जाता। और हाँ, ये चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स सैचुरेटेड भी हो सकती है या अनसैचुरेटेड भी। एग्जाम्पल बेंजीन, एक रिंग लेकिन अनसैचुरेटेड स्टाइल में। और क्योंकि ये सारे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन्स। मतलब अगर छाया मेरी चेन में होती ना, तो मैं उसके साथ साइक्लिक कंपाउंड बना लेता, लाइफ टाइम बॉन्ड। और मैं हाइड्रोजन बनके तेरे को ब्लास्ट कर देता। नेक्स्ट मिशन, इस डिवाइस से आपको मीटियर के टुकड़े स्कैन करके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये आइडेंटिफाई करना है, समझे? और हर ब्रांच के पास 3 मिनट का टाइम है। सर की हिंदी तो AI जनरेटेड लग रही है। कार्बन डिटेक्टेड। अबे इधर दे, लेट द प्रो हैंडल इट। ज्यादा बोलेगा। हाय रे, मुझे क्यों तोड़ा? जब हाइड्रोकार्बन चेन में एक या ज्यादा हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम आ जाता है, तो उस एलिमेंट को कहते हैं हेट्रो एटम। और अगर ये एटम अपने पूरे ग्रुप के साथ आता है, जैसे COOH, OH, CHO, तो उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड की पर्सनालिटी बदल देता है। मतलब अगर OH आया तो अल्कोहल बन गया, COOH आया तो एसिड बन गया। जैसे क्लास का एक साइलेंट बंदा अचानक रॉक बैंड ज्वाइन कर ले, पूरा बिहेवियर बदल जाता है। मतलब ग्रुप बदला तो पूरा कैरेक्टर बदल गया। बिल्कुल सही चिराग भाई। साइंस का अपना कास्टिंग डायरेक्टर होता है ये फंक्शनल ग्रुप। गुड, बहुत गुड। अब तुम लोग समझ गए कि कार्बन स्पेस में भी अकेला नहीं है, उसके दोस्त हर जगह मिल जाते हैं। अरे चिराग सुन, क्या है? छाया ने तुझे वहां बुलाया है। क्या सही में? अरे भाई क्या हो गया? आप लोग हमारी टीम में आ जाओ, 3 जनों की जगह खाली है। बस ऐसे ही होता है होमोलोगस सीरीज में भी। कार्बन चेन में मेंबर्स लगभग सेम ही रहते हैं, बस हर अगले मेंबर में एक CH2 का एडिशन होता है। जैसे मिहिर ने अपने ग्रुप में 3 नए लोग ऐड किए, वैसे ही हर नया मेंबर चेन को थोड़ा लंबा कर देता है। CH4 मीथेन, C2H6 एथीन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। हर स्टेप में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का एडिशन। केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेन लंबा होते ही बदल जाती है। जैसे साइज बढ़ने से स्पीड, वेट और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में फर्क आता है। अल्कोहल सीरीज हो, एल्कीन सीरीज CnH2n या अल्काइन सीरीज CnH2n-2, पैटर्न सिंपल है। एक ही ग्रुप, हर बार प्लस CH2 का जंप।
और जैसे मिहिर अपना ग्रुप अपग्रेड कर रहा है लीडर बोर्ड पे आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही होमोलोगस सीरीज में हर नया मेंबर चेन की स्टेटस अपग्रेड करता है। अरे छाया पगलू, कहाँ भागे जा रहा है? छाया से मिल ले। अरे चिराग भाई रुक जाओ, पैंट गीली हो जाएगी, चीख भी नहीं सकता। छाया 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 छाया। अरे लग गई। क्या चीज थी भाई वो? अब ये क्या नई चीज आ गई? हाँ, एलियन। एलियन? यही देखना बाकी था बस, अब तो पूरी फिल्म बन जाएगी। यार थी क्या वो चीज? मुझे छू के क्यों भागी? और लैब कोट क्यों पहना था उसने? लग गई। देख के नहीं चल सकता के? दिमाग कहाँ है तेरा? सर वो एलियन। एलियन केरा से मुझे तू। अरे नहीं नहीं सर, वो मुझे कल मीटियोर मिशन पे एक एलियन दिखा। अजीब सा था और हमारी तरह लैब कोट भी पहना था। शीशे में खुद को देख लिया होगा रे बावले। चल जा, जाके सीट पे बैठ जा। कोई सुनता क्यों नहीं है मेरी? हरकतें ही ऐसी कर दी हैं कि चिराग की सच्ची बात भी नहीं मान रहा कोई। कैप्टन एलेक्स ने बताया कि तुम सब खूब मौज काट के आए हो मिशन पे। तुम्हारी उम्र में मैंने क्या क्या नहीं कर लिया था। एक बार तो ये भी आत्माराम भिड़े से कम नहीं है। अब पढ़ाई पे आ जाते हैं। अब हम जानेंगे होमोलोगस सीरीज के नाम कैसे बनाए जाते हैं। बालको, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स के नाम बनाने की प्रक्रिया एक मल्टी स्टेप सिस्टमेटिक नामकरण प्रोसीजर है, जिसमें पहले कार्बन चेन की प्रमुख रेखा का पता लगाया जाता है। फिर उससे संबंधित फंक्शनल ग्रुप की स्थिति को सूचित करते हुए या तो एक प्रत्यय लगाया जाता है या एक उपसर्ग। और बस भाई टू कॉम्प्लिकेटेड, मैं बताता हूँ। देखो, नाम बनाने का फंडा इजी है। नंबर 1, पहले देखो चेन में कितने कार्बन हैं। अगर 1 है तो आएगा मेथ, अगर 2 है तो आएगा एथ, अगर 3 है तो आएगा प्रॉप, 4 है तो आएगा बट, 5 है तो आएगा पेंट और 6 है तो आएगा हेक्स। नंबर 2, फिर देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अल्कोहल हो तो OL, एसिड हो तो ओइक एसिड, एल्डिहाइड हो तो AL। यही है तुम्हारे नाम का स्टाइल स्टेटमेंट। नंबर 3, अगर सफिक्स वावेल से स्टार्ट होता है तो बेस नाम का आखिरी वाला ई हटा दो। एग्जाम्पल, प्रोपेन +1 कीटोन इक्वल्स प्रोपेनोन। नंबर 4, फिर अगर सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, डबल बॉन्ड है तो एन की जगह आएगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा आइन। अरे मैंने भी तो यही बोला था, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में। हाँ सर, बस आपके वर्जन में कार्बन चेन की प्रमुख रेखा सुनते ही हाफ क्लास सो गई थी। भाइयों एक जोक सुनाऊं? नहीं। चल तू इतना कह रहा है तो सुना ही देता हूँ। तुम्हें पता है मैं इसरो में काम करता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं कभी इस रॉ में बैठता हूँ तो कभी उस रॉ में बैठता हूँ। मिहिर सही पेलता है तुझे। हाँ, 99, 100, 101, 102। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम, पुशअप लगा रहा था। पढ़ाई के चक्कर में टाइम नहीं मिलता। हाँ, तुम तो रवि किशन हो, जाओ अपनी जगह। हमारे चिराग भाई रवि किशन से कम है क्या? नाम चलता है बिहार में भाई का। अब हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके लिए तुम सबके सामने जो बंसन बर्नर रखा है उसी का इस्तेमाल होगा। चिराग भाई की एक्सपर्टीज काम आएगी अब तो। सब अपना बंसन बर्नर रेडी करो। एयर होल नीचे बेस पर है, उसे एडजस्ट करना सीखना है। चलो अब लाइट करो बर्नर। अरे जल जा यार। रुको मैं करती हूँ। अब देखो, कभी फ्लेम पीला कभी नीला हो रहा है। बताओ कौन कौन को पीला फ्लेम दिख रहा है और किसके पास एकदम नीला फ्लेम आ रहा है? फ्लेम का कलर डायरेक्टली कंबस्शन पे डिपेंड करता है, मतलब जलने के तरीके पे। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है या इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो फ्लेम येलो और सूटी हो जाता है। ये वाली फ्लेम ज्यादा धुआं बनाती है और अगर तुम एक मेटल प्लेट ऊपर रखो तो उस पे काला सूट डिपॉजिट हो जाता है, मतलब तुम्हारी रोटी की तरह प्लेट भी जल के काली हो जाएगी। लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है, कंबस्शन कंप्लीट होता है, तब फ्लेम एकदम क्लीन ब्लू होता है। इसमें धुआं नहीं बनता और एनर्जी भी ज्यादा एफिशिएंट होती है। बिल्कुल इसी वजह से घर के स्टोव में एयर इनलेट्स होते हैं ताकि फ्लेम नीला और क्लीन मिले। अगर तुम्हारी रसोई के बर्तन नीचे से काले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब एयर होल्स ब्लॉक हो गए हैं और फ्यूल वेस्ट हो रहा है।
एक और बात, कोल और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल्स में थोड़ा नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। जब ये बर्न होते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन बनते हैं जो एनवायरनमेंट के पोल्यूटेंट्स हैं। यही गैसेस एसिड रेन और पोल्यूशन के बड़े विलन होते हैं। अरे वाह, ये तो जानी पहचानी सी स्मेल है। ओहो, पेट्रोल। यार क्या मस्त स्मेल होती है इसकी। भाई डिओड्रेंट बनना चाहिए इसका। अरे चिराग भाई, दिमाग से पैदल हो क्या? आग लगाओगे पूरी क्लास में? भाई डरते बहुत हो यार तुम, पर सोच ना, बनता कहाँ होगा ये? मेरे हिसाब से तो फैक्ट्री में बनता होगा। अरे नहीं मेरे भाई, फैक्ट्री में नहीं। पेट्रोल बनता है फॉसिल फ्यूल से, जो पुराने पौधे और जानवर जमीन के नीचे लाखों साल तक प्रेशर और हीट में पकते रहे, उनसे बना है पेट्रोल। तो बच्चों, अब हम देखेंगे अल्कोहल से एसिड कैसे बनता है। ओए चिराग, मैंने नहीं किया कुछ। बताओ जरा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जल्दी बता भाई। भाई जब ऑक्सीजन डेट पे जाता है उसे कहते हैं। मैम, जब ऑक्सीजन डेट पे जाता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। भग बुर्बक, बैठो। देख लूंगा तुम दोनों को बाद में। मैम, मैं बताऊं? हाँ छाया, बताओ। Ma'am, oxidation is a reaction in which oxygen is added to a substance or hydrogen is removed from it. गुड, सिट डाउन। अब हमें ये तो पता है कि कार्बन कंपाउंड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब उन्हें बर्न करते हैं, मतलब कंबशन। समझने वाली बात यह है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं। उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, मतलब ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं स्टार्टिंग मटेरियल में। पोटेशियम पोमीग्रेनेट, अनार कहाँ से आ गया अब? छोड़ो चिराग भाई, बस इतना याद रखो, जब अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और जो केमिकल ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जैसे अल्कलाइन पोटेशियम पोमोग्रेनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। नाम ही बता रहा है, यहां चीजों को ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे पैलेडियम या निकल। रिजल्ट, वो बन जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब डबल बॉन्ड एकदम सिंगल हो जाता है, जैसे मैं सिंगल ही हूं और हमेशा सिंगल ही रह जाऊंगा। सो सैड चिराग भाई। और इस रिएक्शन का एक रियल लाइफ यूज है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। मतलब लिक्विड ऑयल को निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाओ और वो सीधा सॉलिड घी बन जाता है। फिर फाइनली आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे मेथेन नॉर्मली बहुत ही शांत और बोर टाइप के होते हैं, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही इन पे सनलाइट पड़ती है, क्लोरीन आ जाता है और बोलता है, भाई तू साइड हो जा, मैं जगह ले रहा हूं, और हाइड्रोजन को एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर देता है। इसलिए इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लो, मीथेन CH4 और क्लोरीन Cl2 सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हुए, मतलब मीथेन का एक हाइड्रोजन गया और उसकी जगह क्लोरीन ने सीट ले ली। बिल्कुल लोकल बस जैसी सिचुएशन। एक बंदा उठता है, दूसरा तुरंत बैठ जाता है। चलो भाइयों, एक्टिविटी रूम चलते हैं। अबे यहाँ तो इसको छोड़ दे, ला इधर दे। ये क्या बदतमीजी है भाई? आज ही बनेगा क्या कलेक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ रहा था भाई मैं। अच्छा, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या न्यूज़ है। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, हमें कौन सा मिल रहा है? अल्कोहल पीने से हुई मौत। भाई, अल्कोहल पीने से लोग मरते भी हैं क्या? और क्या चिराग भाई, अल्कोहल काफी तरह की होती है। विस्की और वोडका। चुप कर भाई, साइंस पढ़ ले थोड़ा। मैं एथेनॉल और मेथेनॉल की बात कर रहा हूं। पहले एथेनॉल देखते हैं। एथेनॉल एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग -114 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है। एथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल कहा जाता है और यही अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए इसका यूज होता है मेडिसिन्स में, जैसे टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप्स और टॉनिक्स में। छोटी क्वांटिटी में डाइल्यूट एथेनॉल लेने से होता है झूम बराबर झूम, जो आजकल एक सोशल प्रैक्टिस बन चुकी है।
लेकिन साइंस के नजरिए से यह बिल्कुल कंडेम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई प्योर एथेनॉल यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल पी ले तो वो लीथल हो सकता है। यह सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है हाइड्रेशन चोर। पानी छीन के इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है एक डबल बॉन्ड हीरो इथीन में। ये इथेनॉल गन्ने से भी निकाला जा सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट। शुगर केन प्लांट्स एक तरह से दुनिया के बेस्ट सोलर पैनल्स हैं। सनलाइट को सीधा केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। गन्ने के जूस से बनता है मोलासिस, और जब मोलासिस फर्मेंट होता है तो मिलता है इथेनॉल। और इस इथेनॉल का काम सिर्फ मौज मस्ती का नहीं है, बड़ी ही यूजफुल चीज है ये। कुछ कंट्रीज एथेनॉल को पेट्रोल के एडिटिव के रूप में यूज करती हैं, जिससे मिलता है क्लीनर फ्यूल जो बर्न होकर देता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। छोड़ भाई, बिहार में बैंड है वैसे भी, तू ही पढ़ न्यूज अपनी। कौन है बे? Excuse me? हाँ, अरे तुम हो? सॉरी सॉरी। Can I get the newspaper? लाओ ए, न्यूज़पेपर दे। क्या है भाई? ये लो छाया। दिक्कत क्या है भाई आपको मेरे से? लड़की का चक्कर बाबू भैया। बालको, अगला टॉपिक है एथेनोइक एसिड, जिसने एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, और ये आता है एक ग्रुप में जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्स एक एसिड? तगड़ी चीज लग रही है भाई कोई। प्योर एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन, मतलब ठंड पड़ते ही ये एसिड जम जावे से, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सर, मतलब ये बर्फ बन जाता है? तब तो इसका गोला बना के भी खा सकते होंगे। खा ले, सीधा ऊपर जाएगा फिर। अब हम करेंगे एक मस्त एक्सपेरिमेंट। ये है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नाम सुन के घबराना मत, बस थोड़ा केमिस्ट्री का जादू है। एक टेस्ट ट्यूब में 1 मिलीलीटर इथेनॉल और 1 मिलीलीटर ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालो, और हाँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी गिरा दो। अब इसको 5 मिनट तक गर्म करो पानी के बाथ में। ध्यान रहे, सीधा फ्लेम पे मत रखना, वरना एक्सपेरिमेंट का तो पता नहीं, पर हॉस्पिटल में एडमिशन जरूर हो जाएगा। नहीं, क्या हुआ? सर, इसको अपना फ्यूचर दिख गया शायद, जो कि अंधेरे में है। हाँ, तब ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब के केमिकल को दूसरे पानी के बीकर में डालो और जरा खुद स्मेल करके देखो रिजल्ट। अरे वाह, ये तो परफ्यूम जैसा लग रहा है। भाई, सेज से निकल के परफ्यूम ब्रांड खोल लेंगे अपना, नाम रखेंगे पटना पैशन। सपने तो बहुत बड़े हैं चिराग भाई के। खैर, चलो समझते हैं ये हुआ क्या और कैसे। जब भी एक एसिड और एक अल्कोहल मिलते हैं तो बनता है एक स्वीट स्मेलिंग एस्टर। एग्जाम्पल के तौर पे, जब एथेनोइक एसिड और एब्सोल्यूट एथेनॉल रिएक्ट करते हैं विद एसिड कैटलिस्ट जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनता है एक फ्रूटी स्मेलिंग एस्टर। और अगर इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बेस से हो तो? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल मिनरल एसिड्स की तरह एथेनोइक एसिड भी बेस से रिएक्ट करता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथेनोइक एसिड मिलते ही बनता है एक सॉल्ट, सोडियम एथेनोएट, जिसे सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। चले भाइयों, चलो। ले भाई, वायरस का पेन। स्पेस में चलता है क्या ये? अरे नहीं भाई, ऐसे ही खराब है ये। सॉरी भाई। तू तो गया आज। सॉरी भाई, सॉरी। साफ कर दूंगा मैं पक्का। पूरे दिन क्लास करने के बाद अब कपड़े भी साफ करवाओ। बड़ी झंड जिंदगी है। पानी से ही साफ हो जाना चाहिए ये तो। यार कैसे जाएगा ये? कभी रील के अलावा और कहीं ध्यान दिया हो तो पता हो। एनीवेज, मैं बता देता हूं इसके पीछे की साइंस। अब सोप मॉलिक्यूल्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। इनमें एक एंड आयोनिक होता है जो पानी से प्यार करता है, और दूसरा एंड कार्बन चेन होता है जो ऑयल से चिपक जाता है। जब सोप पानी में मिलता है तो ये मॉलिक्यूल्स मीजल्स बनाते हैं, मतलब एक घेरा सा सर्कल जिसमें सब कार्बन चेन अंदर की तरफ ऑयल ड्रॉपलेट्स को घेर लेते हैं और आयनिक एंड्स बाहर की तरफ पानी से इंटरैक्ट करते हैं, और बस ये इमल्शन बन जाता है। सोप मिसेल ऑयल को खींच लेता है और तुम्हारे कपड़े साफ हो जाते हैं। और डिटर्जेंट और सोप में क्या अंतर है? गुड क्वेश्चन। सोप और डिटर्जेंट दोनों क्लीनिंग एजेंट हैं, पर दोनों की स्टोरी अलग है। सोप ज्यादा नेचुरल टाइप है जो ऑयल्स या फैट्स से बनता है, जबकि डिटर्जेंट एक सिंथेटिक केमिकल है, मतलब फैक्ट्री मेड। और डिटर्जेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो हार्ड वाटर में भी इक्वली रूप से इफेक्टिव रहता है।
डिटर्जेंट होते हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स या अमोनियम सॉल्ट्स, क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ। इनमें भी एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो ऑयल और ग्रीस को पकड़ लेती है, और एक आयनिक एंड होता है जो पानी से चिपक जाता है। पर सबसे बड़ी बात, इनके चार्ज्ड एंड्स कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ इनसॉल्युबल डिपॉजिट नहीं बनाते। तुमने देखा होगा नहाते वक्त कभी फोम मुश्किल से बनता है और कपड़ों पे एक व्हाइट सी लेयर रह जाती है, उसे बोलते हैं स्कम, जो साबुन और हार्ड वाटर की फाइट का रिजल्ट है। इस प्रॉब्लम को डिटर्जेंट्स सॉल्व करते हैं, इसलिए शैम्पूज और वॉशिंग पाउडर्स में डिटर्जेंट यूज होता है। हो गया, चलो साफ। दे देता हूँ भूपेंद्र को जाके। ये क्या हो गया भाई? ये गेट भी नहीं खुल रहा, क्या करूं मैं अब? लॉन्ड्री में ही मौत होगी क्या? अभी तो छाया से शादी भी नहीं हुई। अरे कोई तो आ जाओ बचाने के लिए यार। एलियन ने किया है ये। एलियन है। चिराग, तुम ठीक हो? हाँ, एलियन हिंदी भी बोलता है। मैं एलियन नहीं, मैं हूं डॉक्टर राजशेखर महाशून्य। नाम है चिराग, लगा तू सब में आग, रख बात तू ये याद नहीं, मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। शब्दों में है धार, हर लाइन में सजा, सपनों को मैं जीता, नजरों में तेजी, रहूं मैं हमेशा आगे पीछे, कोई नहीं टकराऊं हर दीवार से, तोड़ तू ये सीमाएं जो भी